भिवानी में मोहनलाल बड़ोली का विपक्ष पर हमला, बोले झूठ की राजनीति कर रहा विपक्ष। केंद्र सरकार की योजनाओं का किया जिक्र, किसानों के हित में काम का दावा। भिवानी दौरे पर पहुंचे भाजपा नेता मोहनलाल बड़ोली ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने विपक्ष पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया और सरकार के विकास कार्यों को गिनाया। भाजपा नेता मोहनलाल बड़ोली भिवानी में पूर्व प्रवक्ता सोनू सैनी के निवास स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हर वर्ग की समस्याओं को सुना जा रहा है और उनका समाधान भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों और आम जनता के हितों में लगातार काम कर रही है और हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। बड़ोली ने चलो गांव की ओर अभियान का जिक्र करते हुए बताया कि इसके माध्यम से उज्ज्वला, आयुष्मान भारत और पीएम किसान जैसी योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाई जा रही है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने अभय सिंह चौटाला और कांग्रेस का नाम लेते हुए कहा कि विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है और झूठ की राजनीति कर रहा है। बड़ोली ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है और बैंक फ्रॉड के मामलों में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अब योजनाओं का लाभ सीधे किसानों के खाते में पहुंच रहा है और व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में साफ है कि हरियाणा की सियासत में किसान और विकास के मुद्दे पर टकराव और तेज होने वाला है। क्लिक इंडिया न्यूज के लिए अभय ग्रेवाल की रिपोर्ट। इसी तरह की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए क्लिक इंडिया न्यूज के साथ और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी के कई अभियान जो चले हैं। अभी पिछले समय 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस प्रत्येक बूथ पर मनाने का काम हुआ और 12 तारीख तक गांव चलो बस्ती चलो अभियान बहुत सफल अभियान रहा। हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सरपंच, हमारे ब्लॉक समिति, जिला पार्षद, नगर पार्षद और चेयरमैन और भी किसी न किसी गांव और बस्ती में जाकर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, विकास और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आज जो तीसरी बार केंद्र में भी और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार की जो जन कल्याण की योजनाएं हैं और जो गरीब कल्याण की योजनाएं, अगर किसी गरीब व्यक्ति को किसी योजना का लाभ नहीं मिला है तो हमारे कार्यकर्ता जागरूक करते हुए और जो ऑनलाइन सिस्टम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बनवाने का काम किया है, उसकी जानकारी देते हो सबको लाभ मिले, गरीब का हक गरीब को मिले, किसी और का ना मिले, इस प्रकार की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। और आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जो कल 14 अप्रैल को 136वीं जयंती का उत्सव है, आज यहाँ भिवानी हनुमान जोड़ी धाम 2 प्रोग्राम इकट्ठे रहे और दोनों महापुरुषों के जीवन से जुड़ी हुई बातें हमने आज जनता से साझा की है। और बहुत बड़ा योगदान महापुरुष सबके होते हैं और जाति का भेद मिटाते हुए सभी जातियों के लोग सभी महापुरुषों की जयंतियाँ मनाएं, ये संदेश सबको दिया है निवेदन। और नितिन नवीन जी का आगमन पंचकुला में BR अम्बेडकर जी की 136वीं जयंती पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचेंगे और कानून मंत्री भी पहुंचेंगे और हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, सरकार के सभी मंत्री विधायक कल परेड ग्राउंड 1:30 बजे पंचकुला में एक भव्य आयोजन होगा। 1 घंटे में किसान के खाते में सीधा पैसा पहुंच जाता है। बहुत अच्छी प्रक्रिया हमने बनाने का काम किया है। इसमें पिछली बार जो शिकायतें आई थी और जो बड़ी शिकायतें आई थी, अब बहुत सारे किसानों की फसलें खराब हुई, उन किसानों के नाम से दूसरे किसान फसल बेच के चले गए। जब उनको मुआवजा देने का इंक्वायरी हुई, उनके नाम से फसल बिकी हुई मिली। जब फसल बिकी हुई मिली तो उनके मुआवजे आने में दिक्कत हुई। इस बात को देखते हुए हमने इस प्रकार की एक सिक्योरिटी टाइट करने का काम किया है। वो अपने नाम से फसल बेच के जाए तो वो अपना सीधा खाते में पैसा जाता है। जो हमारे पड़ोसी प्रांत है वहाँ MSP पे गेहूँ की खरीद नहीं होती है, सरसों की खरीद नहीं होती है। हरियाणा एक ऐसा प्रांत है जो 24 फसलें MSP में खरीदने का काम होता है। हरियाणा के किसानों की ही फसलें हरियाणा सरकार ने खरीदने की गारंटी दी है। दूसरे पड़ोसी किसान आके अपनी फसल को
यहाँ लेके बेच के ना जाए, उसका लाभ ना उठा पाए, इसलिए ये सारा हम ना एक चेकिंग सिस्टम बनाने का। अगर किसी भी प्रकार की परेशानी किसी किसान को होगी तो तुरंत उसका समाधान करेंगे। हरियाणा के किसी भी किसान है ना, वो किसके लिए बात कर रहे हैं? हमने कभी नहीं कहा किसानों ने घोटाला किया, हमारे किसी नेता ने नहीं कहा, वो अपने आप ही झूठ बोल रहे हैं, हमारा नाम ले रहे हैं। हमने तो नहीं कहा, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने आपको बताया है ना, जो इस प्रकार से कुछ आदमी शरारत करते थे उसकी वो शरारत में कामयाब ना हो, इसकी सारी सुविधाएं ये दी गई है। जिस आदमी का जैसा नेचर होता है, स्वभाव होता है, वो वैसे काम करता है और एकदम से सारी दुनिया बदल नहीं सकती। 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, उन विपक्ष के नेताओं को कहता हूँ कि वो सरकार के किसी भी घोटाले को लेके आए जनता के सामने कि सरकार ने ये घोटाला किया, इस काम में किसी खरीद में घोटाला किया, किसी विकास के काम में घोटाला किया, वो घोटाला होता है। अगर कोई घोटाला करता है वो पकड़ा जाता है, सरकार का तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन उसको सजा देने का काम सरकार करती है। जितने भी जिस प्रकार से ये बैंकों में जो फ्रॉडबाजी करने का प्रयास जिन लोगों ने किया है, उन सबको पकड़ा गया है। सरकार का एक एक पैसा सरकार के पास वापस आया है। प्राइवेट बैंकों ने इस प्रकार का प्रयास किया है, घोटाला करने का प्रयास किया है, वो उसमें सफल नहीं हुए हैं। अध्यक्ष जी पत्रकार से बातचीत